साइंस, मैथ्स, इंग्लिश तीनों में 100 आउट ऑफ 100 लाने का ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे टॉपर भी फॉलो करते हैं, जिसे वैज्ञानिक दृष्टि और रियलिटी में देखा जाए तो 100% प्रूवन है। अगर आप ये मानते हैं 100 नंबर जीनियस लाते हैं तो ये झूठ है। दुनिया में बहुत से जीनियस है लेकिन उनके 100 नंबर नहीं आए। अगर आप ये मानते हैं कि 100 नंबर ज्यादा पढ़ने से आते हैं तो ये भी झूठ है, क्योंकि दुनिया में बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करके पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है। दरअसल सच्चाई ये है कि 100 नंबर सही तरीके से पढ़ने से आते हैं। मान लो कि आप दीवार के उस पार जाने का प्रयास कर रहे हो, ये पॉसिबल है, लेकिन आपको दीवार के उस पार जाने के लिए या तो दरवाजे ढूंढने होंगे, रास्ते ढूंढने होंगे या फिर रास्ते बनाने होंगे। सारी मेहनत बेकार हो जाती है जब तरीका ही गलत हो, किसी भी काम में हो, चाहे पढ़ाई हो या कोई और काम हो। हर साल टॉपर्स बदल जाते हैं लेकिन उनका तरीका नहीं बदलता। सबसे पहला फैक्ट जो कोई नहीं बताता, एग्जाम ये नहीं पूछता कि तुम्हें कितना आता है, एग्जाम पूछता है कि तुम जो जानते हो उसे निकाल पा रहे हो या नहीं निकाल पा रहे हो। तुम्हारी कैपेसिटी, तुम्हारी क्षमता क्या है, उसका टेस्ट है एग्जाम। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज मास्टर स्ट्रेटजी। एक एक करके सभी विषय की बात करेंगे और सबसे पहले हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाएं? सबसे ज्यादा आम गलती जो अधिकतर स्टूडेंट करते हैं, लाइन लाइन याद करना, डेफिनेशन को रटना, डायग्राम देखकर बोल देना। लेकिन टॉपर का तरीका थोड़ा अलग होता है। रियल मेथड बताता हूँ। साइंस को फैक्ट नहीं स्टोरी समझो। सिर्फ याद करने से भूल जाता है, लेकिन सफलता की कहानियां हमेशा याद रहती है। इसी तरह साइंस में हर चीज कहानी है। हम जो अपने रियल लाइफ में जीते हैं वही तो विज्ञान है, और हर आविष्कार या चीज के पीछे इंटरेस्टिंग कहानी जरूर होती है। बल्ब बना हो या निरमा साबुन, केमिकल, रेडिएशन, फार्मूला, उसके पीछे ठोस वजह है और कारण होता ही है। यदि आप साइंस के हर चैप्टर में खुद से पूछे ये प्रोसेस क्यों शुरू हुई, अगर ये स्टेप हट जाए तो क्या होगा, तो पढ़ने का नजरिया और तरीका ही बदल जाएगा। पढ़ने का अलग तरीका, पहले तो किताब पढ़ो, उसके बाद किताब बंद करो, उसके बाद खुद से बोलो, लिखो नहीं खुद से बोलो। अपना मॉक टेस्ट लो। यदि आप याद की हुई या पढ़ी हुई चीजों को आईने में खुद को देखकर बोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि वो आपके दिमाग में ऐसा छप गया है जो कभी भूलेगा नहीं। यदि आप साइंस को पढ़ने के बाद खुद से सवाल करो कि मैं इस एक्सपेरिमेंट को जूनियर को कैसे समझाऊंगा, तो और भी बेहतर हो जाएगा। साइंस तब याद रहती है जब दिमाग कारण से परिणाम तक सोचता है। एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक नीट एस्पिरेंट लड़का था। वो बायोलॉजी में 80-85 पर ही अटक जाता था। उसने सिर्फ एक बदलाव किया अपने पढ़ाई में। उसने साइंस को रटने या याद करने के बजाय कारण को अच्छे से समझा और सफलता की कहानी की तरह ही हर चैप्टर को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा और पढ़ते समय खुद को टीचर मान लिया। बस उसके बाद क्या था, इसका रिजल्ट निकला। डायग्राम देखकर नहीं, प्रोसेस दिमाग में चलने लगा। फाइनल एग्जाम में उसका स्कोर आया 100 आउट ऑफ 100, वो भी बायोलॉजी में। इसके बाद उसकी तारीफें हर कोई करने लगा। लोग उनसे पूछने लगे कि तुमने आखिर ऐसा किया तो कैसे किया। ये तरीका आप भी फॉलो करके साइंस में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाए? सबसे बड़ा झूठ तो यह है कि मैथ्स प्रैक्टिस से आती है। नहीं, प्रैक्टिस से स्पीड आती है, प्रैक्टिस से बहुत हद तक समझ में भी आती है, लेकिन मार्क्स थिंकिंग क्लैरिटी से आते हैं। यदि आप बिना सोचे समझे 10 बार उसी क्वेश्चन को रटे जा रहे हो, उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए जा रहे हो, तो भी उसके भूलने के चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आप हर प्रैक्टिस के बाद सोचेंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, कहाँ पे किसकी जरूरत है, कौन सा आइडिया किस क्वेश्चन पे काम आता है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सही बैठता है, तब आपकी थिंकिंग क्लैरिटी बढ़ेगी और साथ में आपके मार्क्स और याद रखने की क्षमता भी बढ़ेगी। मैथ्स का असली खेल समझो। मैथ्स इज इक्वल टू डिसीजन मेकिंग। हर सवाल में 3 सवाल खुद से पूछो। पहला, ये क्वेश्चन क्या मांग रहा है? दूसरा, कौन सा फॉर्मूला नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? तीसरा, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने सही आंसर लिख दिए तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। मतलब इसमें 100 आउट ऑफ 100 लाने के चांस बाकी सभी सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका फायदा उठाओ। मैथ्स को अलग तरीके से पढ़ने का तरीका, पहले तो गलत सवाल को देखो, उसके बाद समझो मैं यहाँ क्यों फंसा हूँ, क्यों गलती हुई, क्यों ये सवाल गलत हुआ।
मैथ्स में दिमाग गलती सुधारने से तेज होता है। एक लड़की थी जो मैथ्स से बहुत ज्यादा डरती थी। उसने बस ये किया, रोज 10 सवाल, लेकिन हर गलत सवाल को 5 मिनट समझने के लिए टाइम जरूर देती थी। 2 महीने बाद उसका सारा डर खत्म हो गया, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया और जो लड़की मैथ्स से हमेशा डरती थी उसी का रिजल्ट मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आया। इस लड़की ने अपनी प्रैक्टिस, अपनी समझदारी और अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि यदि आपको किसी चीज में डर है तो उस डर को खत्म कर सकते हो आप, और उसमें सबसे बड़ी सफलता भी हासिल कर सकते हो। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश सब्जेक्ट में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाए। स्टूडेंट की गलत सोच, ग्रामर रटना है और आंसर को याद करना है। इंग्लिश में स्टूडेंट हर लाइन को रटते हैं क्योंकि समझ में कुछ भी नहीं आता है उनके। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि इंग्लिश याद करने या रटने की चीज नहीं है, इंग्लिश यूज करने की चीज है। इंग्लिश को याद रखने का सबसे सही तरीका क्या है? इंग्लिश इज इक्वल टू थिंकिंग इन इंग्लिश। जिस तरह किसी फिल्म का डायलॉग दिमाग में घूमता रहता है, कोई बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है, किसी की याद आती रहती है, किसी का मैसेज याद आता रहता है, किसी की बात याद आती रहती है, उसी तरह जब हमारे दिमाग में भी इंग्लिश में ही बातें चलने लगे, इंग्लिश में ही हम सोचने लगे, तो समझ जाओ कि इंग्लिश आपके लिए आसान है, बहुत आसान है। इंग्लिश को अलग पढ़ने का तरीका, पहला चैप्टर पढ़ो, उसके बाद बुक बंद करो, उसके बाद खुद से इंग्लिश में सोचो। जब भी आप अकेले चल रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो तो उस समय अपने आप से बातें करो, इंग्लिश में बातें करो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में सोचने और इंग्लिश को अच्छे से समझने का प्रयास करो। इंग्लिश के ग्रामर को सोचते रहो, अपने दिमाग में चलाते रहो और ये भी सोचते रहो इंग्लिश में कि अगर मैं राइटर होता तो ये लाइन क्यों लिखता, कैसे लिखता। जब इंग्लिश अंदर चलने लगती है ना, तब एग्जाम आसान लगता है, तब आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से याद रख सकते हो। मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक स्टूडेंट का रियल स्टोरी बताता हूँ। वो स्टूडेंट हमेशा कहता था कि मेरी इंग्लिश बहुत वीक है। क्लास में जब बहुत से स्टूडेंट के मार्क्स इंग्लिश में कम आने लगे तो उसके टीचर ने, इंग्लिश टीचर ने क्लास में एक ऐसा तरीका बताया जिसको वह रोज फॉलो करने लगा। वह स्टूडेंट रोज 5 मिनट खुद से इंग्लिश में एक्सप्लेन करने लगा। जिस तरह हिंदी के उत्तर को याद करता था, बिल्कुल उसी तरह इंग्लिश को कहानियों की तरह याद करने लगा। उसकी प्रैक्टिस और समझ के कारण ग्रामर अपने आप सही होने लगे। बड़े से बड़ा इंग्लिश का आंसर भी हिंदी मीनिंग के साथ याद करने लगा, जिससे उसे याद रखने में बहुत आसानी भी हुई। गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करके इंग्लिश को और भी अच्छे से समझने लगा। सही मायने में इंटरनेट का उसने भरपूर उपयोग किया, जिसके कारण उसकी इंग्लिश पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जो स्टूडेंट इंग्लिश में मुश्किल से 50-55 ही मार्क्स लाया करता था, वही स्टूडेंट इंग्लिश में इस बार 100 में 98 लाया। ये बहुत बड़ी बात थी। गोल्डन मेथड फॉर ऑल सब्जेक्ट, क्लोज बुक चैलेंज। 30 मिनट पढ़ो, उसके बाद किताब बंद करो, उसके बाद खुद से पूछो अगर अभी एग्जाम हो जाए तो मैं क्या लिखूंगा। यही मोमेंट दिमाग बनाता है, याद रखने की क्षमता को भी बढ़ाता है और साथ में ऑब्जर्वेशन पावर भी बढ़ता है। यानी जो कुछ भी आप पढ़ोगे उसे दिमाग कैप्चर कर लेगा बहुत आसानी से, बिल्कुल फोटो की तरह आपके दिमाग में छप जाएगा। फिर उसे भूलना आसान नहीं होगा। न्यूरो साइंस कहती है मेमोरी पैसिव पढ़ने से नहीं, स्ट्रगल करके निकालने से बनती है। इमोशन प्लस एफर्ट इज इक्वल टू परमानेंट मेमोरी। 100 नंबर कोई मिरेकल नहीं है, ये रोज की सही आदतों का रिजल्ट है। जिस दिन तुम साइंस समझाने लगोगे, मैथ्स सोचने लगोगे, इंग्लिश महसूस करने लगोगे, उसी दिन 100 आउट ऑफ 100 पॉसिबल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।